चलिए साहब दिल्ली के घोटाले पर चलते हैं। दिल्ली में एक अजब गजब घोटाला चल रहा है, वोटर घोटाला। नए नए वोटर आ गए साहब। मैं नौजवान कैंप से हूँ, चुग्गियों से रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। वहाँ मेरे एड्रेस में कम से कम 55 वोट है। वो 55 वोट बाहर के हैं और हमारी निवासी के है नहीं घर के। तेरे घर में कितनी जगह है? मेरे घर में सर मैं छोटी सी चुग्गी में रहता हूँ। कितने लोग रहते हैं तुम? 5 लोग रहते हैं और 5 मेरी मदर फादर की डेथ हो गई है। मेरी सिस्टर रहती है, मेरा भाई रहता है, मेरी बड़ी भाभी रहती है। हम 5 फैमिली हैं और 55 वोट ये कहाँ से है ये हमें भी नहीं पता। जुग्गी में रहते हैं 5 लोग हैं कुल, पर वोट हैं 55 हैं। हाँ 55 विशेष समुदाय के, सारे विशेष समुदाय सब बटुए। कौन है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट जोड़ दिए केजरीवाल ने। हम जब ये लिस्ट आई हमारे पास तब हमने देखा, तब मेरे को पता चला ये लिस्ट में बाहर से लोग हैं। ये है दिल्ली की सच्चाई बैठ भाई, ये है दिल्ली की सच्चाई। मुझे चुनाव जीतना है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊं, देश की सुरक्षा को खतरे में डालूं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालूं, मुझे तो चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह सब काम किया जा रहा है। भाजपा का आरोप अरविंद केजरीवाल के इशारे पर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने नाम जुड़वा दिए, 5 लोग हैं, 55 नाम जुड़े हैं, सब जिहादियों के, सब वोट जिहाद करना है। वोट जिहादियों के नाम जुड़े हुए हैं। एक नहीं सर, कई लोग आए ऐसे, कई लोग, एक के घर में 60, किसी के में 55, सब जिहादी। मावी कहाँ रहता हूँ कुछ बताओ भाई। तेखंड में मकान नंबर क्या है? 155 और C1, ठीक है। अब बताओ कितने वोट है आपके मकान में? हमारे वोट में घर पे जी 10 वोट है। आपके अपने जो हैं, ठीक है, सब माता पिता भाई बहन सब है ना? ठीक है। उसके अलावा कितने वोट बने हैं? उसके अलावा जी अभी हमने चेक किया तो काफी वोटें निकली 155 और C1 में, जो कि हमारे यहाँ रहते ही नहीं है। 14 वोट। हाँ जी। नाम बताऊं? जुनैद आलम, मोहम्मद असगर, अशखर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद सबीर आलम, वसील आलम, शबीना बेगम, मुंदरी हुसैन, मोहम्मद मुकीन रैन, नवेद हुसैन, मोहम्मद हयात अल रहमान, मोहम्मद अजहर, तौफीक, नसीम। ये मकान का मालिक खड़ा है सामने, कह रहा है मेरे वोट गलत है, काट दो। कोई सुनवाई नहीं है। वही कैंप लग रहे हैं गांव में, वही वोट बन रहे हैं और जबान नहीं खोलनी उसकी ताकीद दी जा रही है। जबान नहीं खोलनी इसके लिए धमकी दी जा रही। बोलो नहीं, तुम्हारे वोट है ना, तेरा वोट है ना, उसके अलावा 14 वोट और है, तेरे 4 वोट तेरे हैं ना, तू काय को बीच में नेता बन रहा है? साइड में हट, नहीं तो अभी आ जाएगा वो अमानतुल्लाह खान। हाँ, दिल्ली में लाखों की तादाद में वोट पड़ गए, लाखों की तादाद में। चुनाव लोग पूछते थे बीजेपी जीतेगी, हमने कहा नहीं जीतेगी। हमें पता नहीं जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी, उसका कारण सामने है आपके। क्या कुछ लोगों ने बोला भाई साहब ऐसे कैसे बोल रहा बीजेपी नहीं जीतेगी? अरे कहाँ से जीतेगी जब लाखों लोग। इलेक्शन कमीशन तुम्हारा है, केंद्र सरकार का है, स्वायत्त संस्था, बात अलग है। आपके प्रधानमंत्री बुला के पूछ नहीं पा रहे, आपके गृहमंत्री पूछ नहीं पा रहे कि ये हो कैसे गया, उस पर कार्रवाई क्या हुई? उन टीचर्स, हाँ टीचर तो लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, टीचर तो बहुत खुश हैं, उन्हें विदेश मिल रही जाने को। उन्हें जब स्कूल आना आओ नहीं आना बताओ कि फ्री में लोगों को मिल रही, तो जोड़ेंगे ना नाम, हिंदू टीचर है। उन्हें अगर हमारी नौकरी अच्छी चल रही, इतनी बढ़िया, आज तक हरामखोरी की नौकरी नहीं चली, तो फिर क्या करें? जो कह रहा केजरीवाल बढ़ा देना चाहिए, भले कल खुद ही कट जाए। अकल तो है ही नहीं। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 19 लाख। 2015 का विधानसभा चुनाव होता है, अचानक मतदाताओं की संख्या हो जाती है 1 करोड़ 33 लाख। 14 लाख से सीधा 33 लाख, मतलब 13 लाख से ज्यादा वोट अचानक 8-9 महीने में पाए जाते हैं। कहां से आए 14 लाख लोग? कौन लाया इनको? कोई जवाब नहीं। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है। दिल्ली की जनसंख्या उस समय मतदाता 1 करोड़ 39 लाख। उस 5 सालों में देखिए आप 33 से 39 पहुंचे हैं। 15 से लेकर 19 तक 4 सालों में 6 लाख हैं। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव होते ही वो मतदाता 1 करोड़ 48 लाख हो जाते हैं। फिर 5 महीने के अंदर 9 लाख आदमी बढ़ते हैं। कौन है वो 9 लाख आदमी? और वही खेल अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ 53 लाख मतदाता है, वही खेल दिल्ली में अब खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिनकी मृत्यु हो गई है, जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, या जो लोग दिल्ली के निवासी नहीं है, उनके वोट क्यों बना और वोट कैसे बनाया जा रहा है उसकी बानी देखिए। ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, नाम करके बता रहा हूँ, और एफआईआर किसने दर्ज की है वो भी बताता हूँ। ये पुलिस ने एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर संख्या 329/2024, पुलिस स्टेशन शाहीन बाग, साउथ ईस्ट दिल्ली। एक्यूज नेम मोहम्मद जमील आलम, एक्यूज 2 क्या नाम है, किसुनिक, एक्यूज 3 मोहम्मद नईम, एक्यूज 4 शबाना खातून। ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। हम तो बार-बार कह रहे हैं कि लोग कहां से आते हैं, इनके वोट कौन बनाता है? अरविंद केजरीवाल। ये है तुम्हारी साजिश। आरोप लगा रहा हूं अरविंद केजरीवाल पर, ये है तुम्हारी साजिश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। तो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल देखो ऐसी साजिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं। एक एफआईआर हुई है अब तक, वोट बढ़ गए लाखों। कितने? लाखों। उसमें जीतेंगे अब ये, भूल जाइए। कैसे जीतोगे भाई? क्या बीजेपी है? पार्टी की बात है, झूठा आरोप लगा रही होंगे, कुछ भी कह सकते हैं, तो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। अपन देखते हैं कि असलियत क्या है। रिपोर्टर पहुंच गया ग्राउंड पे असलियत देखने के लिए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा छाया हुआ है। इसी मुद्दे की पड़ताल करने के लिए न्यूज
टीम इंडिया की टीम सबसे पहले तुगलकाबाद विधानसभा जा पहुंची। यहाँ के तैखंड गांव में हमारा सामना हुआ निरंजन बिधोड़ी से, जिनके घर के पते पर 60 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि उनके घर में कोई किराएदार भी नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनके एड्रेस पर जिन 60 लोगों के वोट बने हैं वो सभी मुस्लिम है। एड्रेस पर जिन 60 लोगों के वोट बने हैं वो सभी मुस्लिम है। इन 60 लोगों के वोट बने हैं वो सभी मुस्लिम है। बस तैखंड लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है ये बिदुड़ी जी का घर है, बता रही निरंजन बिदुड़ी इनका नाम है। अब खास बात ये है कि ये कह रही है कि ये जो लिस्ट है, ये जो तकरीबन 60 लोगों की लिस्ट है, इसमें ये कह रही है कि किराएदार आप लोग के रहेंगे, तो आपसे फैमिली रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको इस बारे में जानकारी है, अब मिल रही है या कैसे? मेरे को इस बारे में जानकारी मिली थी तो मैंने इसकी कंप्लेंट इसलिए डाली थी कि मेरे घर में मैं और मेरी फैमिली रहते हैं, कोई किराएदार नहीं। इस वक्त मौजूद है जनकपुरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली चाणक्य प्लेस, और यहाँ पर जिस वक्त जहाँ पर भी हमारी मौजूद है बदलने के साथ साथ फैक्ट्री बंद हुई, पॉल्यूशन आया हुआ है कि खाना फैक्ट्री के हेल्प पर चाहिए से आपको समझ आ जाएगा कि ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री के पते पर 10 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि गार्ड से हमने जब पूछा कि क्या यहाँ इनमें से कोई रहता है तो जवाब था नहीं। फाइल है, तो ये घर है, फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री फैक्ट्री है, तो कोई रहता तो नहीं है ना, नहीं। काम करके सब जाते होंगे। तो ये एक है मोहिनी देवी, यहाँ काम करती है या रहती है? एक और मकान का हमने रोक किया, यहाँ 12 वोटर दर्ज थे, लेकिन मकान मालिक ने बताया कि उन्हें कभी किसी को किराएदार के तौर पर रहने की इजाजत नहीं दी। हमने किसी को आज तक लिख के नहीं दिया कि इधर से वोट बनाया जाए रेंटेड। आप नहीं करते? नहीं, मेरा सिर्फ मैं टैगोर में रहता हूँ। अच्छा, आपका वोट भी टैगोर? बिल्कुल। तो ये बिल्डिंग आपकी किराए के पर्पस से है, ठीक किराए के है। पर्पस। तो कितने किराएदार अभी आपके यहाँ हैं जो जिनके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं? 8-10 किराएदार हैं, लेकिन उनके वोटर आईडी हमने आज तक नहीं कहा कि भाई इनके वोटर आईडी बनाया जाए। इसके अलावा अब्दुल मालिक नाम के मकान मालिक ने हमें बताया कि उनके घर पर दर्ज कई लोग काफी पहले यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम आज भी वोटर लिस्ट में है। चलिए साहब, जगह की जगह फैक्ट्री में 50-50, 60-60 की एक जगह भर दिए, किराया ज़्यादा मिलता है, मकान मालिक ने किराया भी दे दिया, क्योंकि वो लोग एक कमरे में 6 लोग रह लेते हैं। सर समझिएगा, आपको 2 BHK 3 BHK चाहिए होता है 3 लोगों में, उसका किराया होता है 30,000, आपके तो किराया ज़्यादा है, वो पूरा मकान ले लेते हैं। और 3 BHK जैसी जगहों पर वो 30,000 नहीं देते, वो 35,000 40,000 देते हैं, क्योंकि एक कमरे में 5 लोग रुकते हैं। तो 15 रुके, आप लोग 3 लोग रोक रहे हो, आपको 10,000 रुपये पर हेड पड़ा, उनको 2,000 रुपये पर हेड पड़ रहा है। खत्म बात। इसमें गलती किसकी है? गलती आपकी है, आप ज़्यादा फंस रहे हो, उसमें दूसरी गलती थोड़ी है। वोटर कार्ड भी बन रहा है, किराए पे आपने तो दिया था, उसने वोटर कार्ड बनवा लिया, उसमें क्या गलत है? अब बेचारे परेशान, तमाम सारे लोग दिल्ली के अंदर परेशान है इस चक्कर में। एक्शन होने कुछ एक्शन नहीं होने वाला। अब जरा इसको समझिएगा, आप मेरे दर्शक जितने भी समझिए, और अपने दिल्ली में आसपास या पूरे भारत में इस बात को जरूर बताइएगा, इसको फैलाइएगा, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से संबंधित बात है। कोई भी वोटर कार्ड जो आपके पते पर बना, या कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो आपके पते पर बना, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कुछ भी और हो, यदि वो आपके पते पर बना तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। कल को व्यक्ति यदि कोई भी घटना करता है, यदि वो आतंकवादी निकलता है, तो पुलिस आपको उठाकर ले जाएगी, कोर्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका वोटर कार्ड आपके से बना हुआ है, यानी वो आपके रहता था, आपसे संबंधित था। आपके ऊपर आतंकवादी तमाम सारी धाराएं लग जाएंगी, जब तक आप जेल चले जाओगे। इसलिए सिर्फ ये मत देखो मेरा नाम है, पूरी लिस्ट ले लो, जब वो आए ना पर्ची बांटना, नहीं मिले तो डाउनलोड कर लो, फ्री में मिलती है, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन से फ्री में डाउनलोड हो रही है। अपने पूरे मोहल्ले की लिस्ट देखना, क्योंकि आपने तो अपने लिख लिया और बाहर हो गए। आप सोचो बाकी मोहल्ले वालों के नाम लिखें, बाकी मोहल्ले वालों के नाम नहीं, 60 अब्दुल्लों के नाम लिखे होंगे आपके नाम पर, आपके पते पर, और उनकी जिम्मेदारी आपकी है। कल आप सरकार को क्या जवाब दोगे अगर मान लो कोई घटना हो गई तो? फिर करोगे आप, पुलिस तो आपको उठा कर ले जाएगी, कोर्ट में साबित करते करते 10 साल निकल जाएंगे आपके, आप निपट जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, सब बिक जाएगा, क्योंकि जेल में आपकी कमाई होगी नहीं, और बाहर निकालने के लिए लगेगा पैसा, वकील की फीस, भारी भरकम। निचली अदालत से कुछ होने वाला नहीं, हाई कोर्ट कम से कम जाना पड़ेगा आपको, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तब जाकर बाहर निकल पाओगे, तब जाकर हो सकता है साबित कर पाओगे। खुदा ना खास्ता कहीं साबित नहीं कर पाए कि नहीं मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, ये गलत तरीके से जोड़ा गया नाम है, तो आप निपट गए काम से, फिर तो आप गए काम से। यदि आस पड़ोस के लोगों ने गवाही दे दी कि नहीं, क्या तो किराएदार रहते थे, फिर तो यही माना जाएगा कि अब्दुल ही रहता था जिसने बम फोड़ा है, और आपके उससे साठगांठ थी, आपकी अब्दुल्लाइन से संबंध थे, रोज रात को आप जाते थे मिलने, आप निपट जाओगे, बस सही के नहीं रहोगे, है ना। इसलिए कब करवट ले ले किस तरफ, कानून का शिकंजा बहुत खतरनाक होता है, उसमें कोई देखो चक्की में जो आ गया सो गया, गेहूं के साथ घुन पिस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा समझ लीजिएगा, अपने सिर्फ अपनी वोटर लिस्ट मत देखिए, अपने आसपास कौन कौन है उसकी वोटर लिस्ट आवश्यक रूप से देखिए, जांचिए, है ना, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। कुछ लोगों ने जिन्होंने कुछ नहीं किया तो भी बेचारे दिक्कत में आ रहे हैं, छोटे मोटे नहीं बड़े लोग। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के सुपुत्र साहब, कंप्लेंट गई है, LG की तरफ से गया है, और LG ने इसका संज्ञान लिया है। संदीप दीक्षित जी ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट ये करी कि इंटेलिजेंस पर्सनल, यानी इंटेलिजेंस के लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पंजाब सरकार के बाकायदा उनके घर में आए, चेकिंग करी, उनके जो व्हीकल हैं उनकी चेकिंग करी। और ये सब कुछ क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल ने उनको भेजा था पंजाब की सरकार ने, तो वहाँ से IB को भेज दिया। IB नाम तो सुना होगा, IB वाले मुझे बता रहे थे, अच्छा ये हैं वो IB वाले, और बाकायदा इनके जाकर उन्होंने चेकिंग करी, और बाकायदा हो सकता है कुछ स्पाई एजेंट्स भी लगाती हूँ। इसको लेकर उन्होंने खासी तीखी प्रतिक्रिया दी और कंप्लेंट करी LG साहब के पास कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, अगर आना ही है IB को, लोकल IB आएगी, बाहर की तो नहीं आएगी। किस कानून के तहत बाहर की IB आई? बाहर की भी आएगी तो लोकल पुलिस साथ लेकर आनी चाहिए, लोकल पुलिस भी साथ नहीं थी। बाहर की IB यहाँ आकर कैसे कर लेगी, और वो भी बिना मुझे नोटिस दिए हुए कैसे मेरे घर की तलाशी हो जाएगी, पूरे घर की तलाशी होगी, सब कुछ हो गया साहब। और ये सब कुछ हुआ कहाँ से? पंजाब से कराया गया। पंजाब से इनके बंदे भेज दिए गए जासूसी करने के लिए, संदीप दीक्षित की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। कोई कुछ बोल नहीं रहा भाई, दिल्ली है, दिल वालों। खैर चलिए अब आगे चलते हैं। एक सज्जन से और मिले, फ्रॉडी वाला तो एक दिखा, एक और मिलिए साहब,
एक और सज्जन कह रहे हमें सीएम बनाने की पेशकश हुई थी। ओह हाँ, सच में ऐसा बोले, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने मना किया तो बोले डिप्टी सीएम बन जाओ, तो क्या ऑफर आया हुआ मुझे, सीएम का भी ऑफर आया हुआ, ठीक है, सीएम का भी ऑफर आया हुआ, ठीक है, सीएम का भी ऑफर आया हुआ, ठीक है। फिर मुझे जब मैंने मना किया तो बोले डिप्टी सीएम बन जाओ, तो क्या ऑफर आया हुआ, एंड दे वर ऑल वेरी। सीएम बनने का ऑफर आया था, मैंने मना कर दिया, तो बोले डिप्टी सीएम बन जाओ। एक मिनट जी, कैसा ऑफर है? अच्छा, मुझे ऑफर आया कि आप पार्षद बन जाओ, तो मैं बोलूँ नहीं मुझे पार्षद नहीं बनना, तो समझ में आता है कि बोले आदमी अगला स्टेप आगे बढ़ाए कि बोले नहीं आप कोई बात नहीं विधायक बन जाओ, विधायक का टिकट। मैंने मना कर दिया, आदमी बोले कोई बात नहीं सांसद का ले लो। ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे पास सांसद का टिकट आया, मैं नहीं मुझे सांसद नहीं बनना, बोले ठीक है तो पार्षद का ले लो। पहले सीएम का ऑफर आया, मैंने मना कर दिया, फिर डिप्टी सीएम का आ गया, बोले कोई बात नहीं डिप्टी सीएम बड़ा होता है। अच्छा, हमको पता ही नहीं था। एक ऑफर के बाद दूसरा ऑफर कौन सा जाता है उससे बड़ा? कोई सामान आप लेने जा रहे हो, कोई मकान खरीद रहे हो, आपने बोला 1 करोड़ रुपए, बोले नहीं मुझे नहीं बेचना, आप क्या बोलोगे? 2.25 करोड़ की, बोले नहीं 80 लाख, और सामने वाला तैयार है हाँ 80 लाख दूंगा, 1 करोड़ नहीं दूंगा। अच्छा ऐसा? आप बाहर सब्जी लेने गए, उसने बोला 20 रुपये किलो, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया 18 लगा दे, या बोलोगे नहीं 25 लूंगा? कमाल है, उल्टी कहानी चल रही इनकी। सीएम का पद का वो आया था तो मैंने मना कर दिया, तो फिर डिप्टी सीएम का आ गया। केजरीवाल की पार्टी से आया होगा, कहीं और से नहीं आया होगा, वो एकमात्र ऐसी पार्टी है। कमाल कर दिया यार, कमाल है। देखना ये केजरीवाल के दोस्त नहीं कहीं, कमाल के लोग हैं, अजब गजब लोग हैं साहब, कमाल ही कर दिया बिल्कुल। सीएम का आया था, मैंने मना कर दिया तो डिप्टी सीएम का आ गया। बताइए डिप्टी सीएम इतना बड़ा होता है? मोदी जी ले घूम रहे हैं, उन्हें आज मालूम चला, वो कह रहे मैं इस्तीफा दूंगा, मेरे को डिप्टी सीएम बनना है, मेरे को बेवकूफ बना के पीएम बना दिया गया है। अमित शाह परेशान है, बोले साल को तो पता ही नहीं था, मैं गुजरात छोड़ के यहाँ आ गया, मेरे से बोले गृह मंत्री बड़ा होता है, मेरे को पता ही नहीं था कि डिप्टी सीएम बड़ा होता है, मैं वापस जा रहा हूँ गुजरात, मेरे को डिप्टी सीएम बनना है। कमाल कर दिया साहब, गजब कर दिया। आज वो बड़े खुश होंगे, कौन है? डी शिव कुमार डिप्टी सीएम। उन्हें आज पहली बार पता चला हम सबसे ऊपर है। ममता दीदी खुद एक डिप्टी सीएम की पोस्ट क्रिएट करने वाली है और सीएम की पोस्ट खाली करके डिप्टी सीएम पे जाने वाली है। बोले डिप्टी सीएम बड़ा, सीएम का लोग मना कर देते हैं, फिर डिप्टी सीएम का लाना चाहता है, डिप्टी सीएम बना देंगे भाई साहब, सीएम नहीं बनना। वो समझ लो, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट दे रहा है आपको। हाँ, आप आपके कद के अनुसार आप आपका सम्मान रहेगा भाई साहब, सीएम कहाँ लगता है डिप्टी सीएम? वाह अरे वाह, झूठ भी तबियत मतलब तरीके से बोलना नहीं आता, क्या कहें। अच्छा आप यही है, अरे गजब हो गया। देखो मुझे नहीं मालूम नहीं था, सच्चाई है कि मुझे नहीं मालूम था, और मैंने मजाक मजाक में कहा था कि मतलब ऐसे फ्रॉड तो जो है केजरीवाल करते, और सच में ही वही निकले। मतलब इनका डीएनए अलग है भाई साहब इन लोगों का, क्या कहें। चलिए साहब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, ये क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा, नाम और नंबर आवश्यक रूप से भेजिएगा। दारू पी के लौटने से सुअर की तरह नाले में पड़े रहने से बहुत बेहतर है कि आप सही जगह पैसा अपना लगाएं। जो भारत के बारे में patreon.com/नंदन paypal.me/नंदन पर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें। राइट, आपसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैं सर दारू वालों के पीछे क्यों पड़ा हूँ। क्या हुआ कि मैं कैसे बेवड़े को जानता हूँ, नाम तो नहीं दे सकते, ऐसे बेवड़े को जानता हूँ जो दारू पीता है, लूटता है, उसको बीमारी भी 4 लग गई है, तो उसको अपने परिवार की चिंता नहीं है, भैंसा हो गया मोटा, कोच काउच बैठा रहता है, और फिर लाइव भी देखता कहता देखो फिर पैसे मांगे, लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। तेरे लिए बोल रहा हूँ वैसे बेशरम आदमी, अपनी तो चिंता कर ले, अपने घर की तो चिंता कर ले, हराम में भी तने देखना नहीं है। हाँ थोड़ी शर्म कर ले। अब सोच रहा हूँ मेरे बारे में कैसे पता है, पता है ठीक है। तो कृपया करके अपने जीवन को अच्छा बनाइए, आप अच्छे से जिए, अपने परिवार की चिंता करें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, राइट। जा रही है आपकी लड़कियों को कब्जा कर ले रहे हैं, एक और मेरे साथ लड़की को कब्जा करने वाले। दस साल की बच्ची मैडम की आंख लग गई, उनकी बच्ची को एक कोई कहता है कि नंबर ले ले मेरा, बाद में बात करूँ। क्या कौन रहा? अधेड़ 40 साल तो सुनो मैडम क्या बोल रहे हो, तो सुनो मैडम का तो सुनो। एसी में चलते हो ना आप लोग, अच्छे लोग चलते हैं। वहाँ पहुँच गया, खाना खाने जा रहे हैं, कभी नमाज पढ़ने जा रही है, कभी खाना खाने जा रहे हैं। अब्दुल पहुँच गया साहब बिना टिकट डब्बे में, बोले खाना खाने जाना है। इसके बाद में दिल्ली बांद्रा एक्सप्रेस में पकड़ा गया इसको। 10 साल की बच्ची, आंख लग गई। 10 साल की बच्ची को इशारा करता है, उसको छेड़ता है, उससे कहता नंबर ले ले मेरा, बाद में काम लगाएंगे तेरा, ठीक है। माँ ने उसने अपनी माँ शिकायत करी, माँ ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने कान पकड़ के तमाचे दिए, तो भाईजान सारी निकला है। नहीं मैडम जी आपकी बात गलत, मैडम क्या कह रहा, अल्फाज तो सुनो उसके, पिछवाड़े में डाल देंगे पूरे अल्फाज और पूरी ट्रेन तुम्हारे। जिन्होंने सपोर्ट किया ना, इन्हें अटेम्प्ट टू रेप के सपोर्टर के रूप में चार्ज किया जाना चाहिए, तब इनको समझ में आएगी अल्फाज क्या होते हैं। अब फिर दूसरी कहानी निकाली, विक्टिम कार्ड। मैडम आपके सारे जानवर दिख रहे हैं हमको। मैडम जी गलत बात है, हम जानवर दिख रहे हैं क्या आपको? कमाल हो गया, गजब है। मैडम ने बाहर देख के बोला सुअर ही सुअर है, अंदर वाले बोले आप हमको सुअर बोल रहे हैं, तो हमने अपनी शक्ल मिला ली उनसे। बहुत सही तमाचे दिए, और देना चाहिए। पब्लिक कितनी हिजड़ा है इस देश की, खड़े देख रहे हैं, कमाल है। ये स्थिति है साहब, क्या करें। तो संभल तो बाद में वो लोग बताते, पहले शंभू के नाम पे था, भगवान शिव के नाम पे था, वहाँ से संभल हो गए, पहले शंभल था, शंभू से शंभल। मैडम जी ने जो देखो नाम बदल जाते हैं सर, ध्यान रखो नाम को, पुराना नाम अपना पकड़ के चलना अपने को।
वैसे वो भी बदल जाता है क्या? वैष्णव जन तो तेने कही है, और क्या क्या बदल जाता है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है। शॉक्ड हूँ कि एक ऐसा मैं देखिए मैं बहुत काफी शॉक्ड हूँ कि एक ऐसा भजन मैं गा रही थी जो कि महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है, और उस मंच पे बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। माननीय अश्विनी चौबे जी जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे, साथ ही साथ सीपी ठाकुर जी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी, संजय पासवान जी, शहनवाज हुसैन साहब जैसे लोग वहाँ उपस्थित थे, और कुछ लोगों ने हल्ला किया। उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि कौन लोग हैं, लेकिन अभी पता चल गया है कि कौन लोग थे। वो एक हिंदू पुत्र संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं नागेश सम्राट। तो इन लोगों का ग्रुप था ये हिंदू पुत्र संगठन। इन लोगों ने ही शोर मचाना शुरू किया जब ये लाइन आई कि ईश्वर अल्लाह देव नाम। इस पे उन लोगों ने काफी शोर मचाना शुरू कर दिया, और उसके बाद मंच पे बैठे सारे जो नेता थे वो भी हरकत में आए। उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि किस तरह से पब्लिक को हैंडल किया जाए। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ सॉरी बोलिए, शायद पब्लिक से मतलब थोड़ा काम हो जाए। और मुझे भी लगा कि जिस तरह से पब्लिक उग्र हो रही थी, मुझे इस बात का भय लगा कि अब ऐसा ना हो कि इस प्रोग्राम में तोड़फोड़ शुरू हो जाए या मारपीट हो जाए। इसलिए और अश्विनी चौबे जी ने मुझे एक सम्मान के लिए वहाँ बुलाया था, अटल विशिष्ट सम्मान, जो कि मैंने जस्ट उस गीत गाने भजन गाने से पहले वो मुझे डिप्टी सीएम साहब ने मुझे दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं चाहती थी कि इस प्रोग्राम का स्वरूप ज़्यादा बिगड़े, इसलिए मैंने अपनी तरफ से सॉरी भी बोला। और मेरे सॉरी कहने का उद्देश्य इतना ही था कि जो हंगामा है वो शांत हो जाए। लेकिन मैं अभी इस बात को जो मैंने सारी बातें देखी उसमें मुझे लगता है कि जो इतने बड़े दिग्गज नेता गण वहाँ उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में इस तरह की हरकत कुछ लोगों ने की है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि ये भजन जिसको महात्मा गांधी जी ने पास किया हो, ऐसा भजन जो हर पॉलिटिकल प्रोग्रामों में लोग इसको गाते हैं, सुने जाते हैं, उस पर कुछ लोग आपत्ति करें, उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है तो मैडम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गा दिया, गलत गा दिया, पब्लिक ने रोक दिया। मैडम कहती पब्लिक ने गलत रोक दिया, मैंने इसलिए थोड़ी कि मैंने गलत गाया। वो तो पब्लिक ज़्यादा थी, गुंडे टाइप के लोग थे, गुंडे भाजपा के कार्यकर्ता थे, गुंडे थे। उन गुंडों से बचने के लिए मैंने ऐसा किया। भाजपा के बाद नेता थे वो भी डर गए थे गुंडों से, तो उन्होंने बोला कि बोले नहीं अभी आप सॉरी बोल दो। तो मैंने सॉरी से ऐसे कह दिया था उन लोगों को चुप कराने के लिए। मेरा मकसद सॉरी कहने का नहीं था, मैं सॉरी नहीं कहती। वाह 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 वाह, गजब है। इनको बुलाया था बीजेपी वालों ने, सम्मान दे, अटल सम्मान हो गया सम्मान। तुम्हारे मंच पर चढ़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गा रही, जो है ही नहीं, गलत गा रही हैं। हाँ, गांधी जी, गांधी कौन है? अटल बिहारी के प्रोग्राम में गांधी का क्या मतलब है? उनकी समाधि पे जाके गाना, यहाँ का वो गा रही है उल्टा सीधा, कमाल हो गया। तो गलत गा रही थी, गलत गाने से पब्लिक ने रोका, तो पब्लिक को गुंडा बता दिया। भाजपा को भी बोल दिया निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर पाए, इनके चक्कर में गड़बड़ हुई है। भाजपा वालों ने इनको बुलाया था, मैडम आइए आइए। मैंने कहा ये खुजली मिटती नहीं है इनकी, हाँ ये घुसते वहीं हैं जाके, इनको मजा वहीं आता है जहाँ इनको जूते पड़ते हैं। किसी राष्ट्रवादी को हिंदूवादी को थोड़ी बुलाएंगे ना, इज्जत घट जाएगी। एक से पड़े गाने वाले, बुलाना देवी को था, देवी ने ऐसा रूप दिखाया चंडीगढ़ के भागी यहाँ से, और बाकायदा अब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही मैडम और गालियाँ दे रही हैं। बहुत सही सही हो रहा है इनके साथ। नवीन जी क्या कह रहे हैं? जूते नहीं पड़े, वो तो कह रही ना, इसलिए तो सॉरी बोल दिया था। हाँ भजन में अल्लाह कहाँ से आ गया, सही बात है। पर अभी आगे सुनिए, अभी तो और गालियाँ दे रही हैं। ये जिसमें पूरा गाना गाती है, बीच में जब लाइन आती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो उसके बाद एक साउंड पीछे का मौका सुनाई देता है, फिर कुछ लीडर्स आते हैं, आपको कहते हैं कि सॉरी जैसा कुछ कह दीजिए। तो ये गाना, ये जो भजन है वो तो मतलब इस पे कैसे सॉरी कर सकते हैं? ये तो मतलब देश को एक अच्छा संदेश देता है। इसके लिए मैंने सॉरी नहीं बोला, मैंने सॉरी इसलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पागलों का झुंड मेरे सामने है, और आपके सामने अगर आप पागल आ जाए तो आप कुछ भी करके उनसे हैंडल करेंगे उसको। और मुझे भी क्योंकि वहाँ पे इतने बुजुर्ग लोग थे, बहुत सारे मतलब उम्र दराज लोग थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि शायद सॉरी बोलिए। उनका भी उद्देश्य यही था कि सॉरी बोलने से शायद माहौल को मतलब थोड़ा ठंडा पड़ जाए, और इस नाते मैंने सॉरी बोला। मतलब मैं बताऊं कि मुझे कुछ धमकी भी आई, जो कि मैंने अपने जो फेसबुक पे है, कुछ लोगों ने कहा कि देवी तुम सुधर जाओ, नहीं तो गांधी जी जहां पहुंच गए तुम वहीं पहुंच जाओगी। इस तरह की बातों को सुनने को मुझे मिल रहा है, तो ये मेरे लिए काफी दुखद है। और मैं चाहूंगी कि जो हमारे देश के जो बड़े नेता हैं उनको मतलब ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है कि एक गायिका जो कि अच्छा गाना गा रही है, और इस कृत्य से एक महिला का भी आप लोग असम्मान कर रहे हैं, और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी की आप बेइज्जती कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने सभी समुदाय के लोगों के साथ मिलकर चले हैं, उनके साथ उनका भी अपमान है। उनके जन्म दिवस पे इस तरह की ओछी हरकत होना ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। सवाल कि आपको सॉरी कहने बोला, और अभी भी आप कह रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पे टेक्स्ट या कुछ जैसे आपकी तबीयत पे इम्पैक्ट, तो अभी आपकी आगे क्या भूमिका रहेगी? वो तो मेरी कायम रहेगी, लेकिन इस तरह की घटनाओं से ऐसा लगता है कि देश जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, और जो लोग इस तरह है कि देश जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, और जो लोग इस देश को प्रतिनिधि कर रहे हैं, उन लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को मतलब जैसे पार्टियों में भी उस प्रोग्राम में उस आयोजन में इस तरह के लोगों को जब आपने जो लगाए होंगे हिंदू संगठन वाले, तो वैसे लोगों को पार्टी को भी दूर करना चाहिए ना, क्योंकि ये सारे लोग जो है वो देश में बुरी भावनाएं पैदा कर रहे हैं ना, यंगस्टर्स को भी बिगाड़ रहे हैं, भटका रहे हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा अहिंसा की बात कही, ये बिहार जो है वो गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। उस जमाने में उन्होंने अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया, और आज ये सब लोग जो हिंसा फैला रहे हैं, जो गलत भावनाएं भर रहे हैं, भेदभाव भर रहे हैं, वैसे लोगों को पार्टी भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उन लोग अगर पार्टी में वो लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग, तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। आपने जो प्रोग्राम था वो बिहार में हुआ है, बिहार की बेटी, तो बिहार वासियों का देखिए मैं बिहार वासियों को सबसे पहले तो बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में आए हैं, वो नेतागण हैं, बहुत सारे जो कलाप्रेमी हैं, कलाकार भी बहुत सारे मेरे पक्ष में आए, बहुत सारी जनता मेरे पक्ष में आई, उन सभी को मैं धन्यवाद चाहती हूँ। और सभी लोगों ने कहा कि इस तरह की घटना देवी के साथ हुई है, हम सभी बहुत दुखी हैं। हाँ, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए कुछ जो चंद लोग हैं, उन लोगों की हरकत की वजह से ये हम लोग को शर्मनाक स्थिति बनी है, तो उन लोगों का डेफिनेटली कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और वैसे मैं आप सभी को सच्चाई यही है कि मेरे चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इन दो चार लोगों के हंगामा करने से या हल्ला मचाने से कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई असर होने वाला है। हाँ मैं तो मोटी भैंस हूँ, मोटी खा ले, मेरा असर थोड़ी होगा मुझे, कोई असर नहीं होगा। बेशरम हूँ, नालायक हूँ,
गलत भजन गा रही हूँ, कितनी गाना गा रही हूँ, गाना नहीं है भजन है, भजन गा रही तो भजन के हिसाब से चलेगा। ये अल्लाह टल्ला थोड़ी चलेगा, ईश्वर अल्लाह कहाँ से आ गए भैया। तो जिन्होंने भी डिस्टॉर्शन किया है उनका नाम ले रही थी, गांधी ने डिस्टॉर्शन किया इसका भजन का। क्या कहें, बेशर्मों की तरह खड़ी है। कहती जो हिंदू संगठन है, बीजेपी को भी चाहिए वो हिंदू संगठनों को दूर करे, अपने से दूर करे ऐसे संगठनों को, और भगाए उन लोगों को, भगा दो हिंदू संगठन है वो। हम भी देखें किसमें कितनी ताकत है, हम भी देखते हैं किसने माँ का दूध पिया है, जो हिंदू संगठनों को दूर करने की कोशिश भी करेगा। किसी नेता की माँ ने अगर दूध पिलाया हो ना तो करके देखे, कहाँ गायब हो जाएगी पार्टी पता नहीं चलेगा। हिंदुओं से खड़ी पार्टी, हिंदुओं के दम पर खड़ी पार्टी। मैडम खड़ी होकर इनको बुलाया था, बुलाया किसने था, उसको पार्टी से निकालना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए आजीवन, दोबारा नहीं लेंगे तुमको। तुमको पता नहीं था तुम किसको बुला रहे हो, घनघोर लेफ्टिस्ट। देश का माहौल खराब कर दिया किन लोगों ने, जो गौ हत्या रोक रहे हैं, जिन्होंने संभल में मंदिर निकाल दिए, बावड़ियाँ निकल रही हैं, देश का माहौल खराब हो रहा है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इनको बांग्लादेश भेजो, बांग्लादेश भेजो। हाँ वाकई में जरूरत वहाँ है इनकी है, क्या कहे। और इनको बुलाया था भाजपा ने काहे के लिए, सम्मान देने, अटल सम्मान हो गया। किसी ने भी लिखा था, गब्बर सिंह ने, कि इन्होंने अटल सम्मान के लिए बुलाया था, अटल सम्मान मिल गया, बीजेपी से फीस लेनी थी, पैसे ले लिए, और अब बीजेपी के मुंह पे दस्त कर रही हैं और इंटरव्यू दे देके और पैसे कमा रही हैं। अब जरा इसके पीछे का फंडामेंटल और समझ लीजिएगा। ये इंटरव्यू इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से अपनी लेफ्टिस्ट पहचान जो इनकी है ना उसको मजबूत कर रही है। अब इनको बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हो जाएगा, जो अब तक नहीं मिला था ना अब मिलना शुरू हो जाएगा। लोग बुलाकर काम देंगे, अरे ये तो अपने काम की बंदी, इसको उठाओ ऊपर, इसको दो काम, अब काम मिलना शुरू हो जाएगा। कभी आपने ऐसे काम दिया कभी अपने जो राष्ट्रवादी बात करता है, हिंदुवादी बात करता है उसको, कि भाई ये काम कर रहा है, इसको बुलाओ, इसको ऊपर उठाना है। आपके मन में आती है ऐसी बात नहीं आती, आप तो देख के बस कुछ हो जाते, ताली बजा के सो गए। अरे यहाँ तो लोग बोलने के बाद फीस नहीं देते, बाकियों की बात छोड़ो यार, ये क्या उठाएंगे। तो भैया मेरा काम है, मैं फिर से बता दूं, QR कोड को स्कैन करके कृपया कर अपनी फीस दे दीजिएगा और नाम और नंबर आवश्यक रूप से साथ में भेजिएगा, फ्री में मत देखना। और जो भारत के बाहर वो paytm.com/शुक्ला या फिर paypal.me/शुक्ला पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें। राइट, क्या हुआ, 10 लग गए, ये बड़ी आफत है। चलिए आगे चलते हैं। वीकेंड है, कहाँ कौन देगा इनको पैसे, साल का भी एंड है, दारू की बोतलें खरीदनी है, रात लगे हो कि राष्ट्रवाद हिंदुत्व के नाम पे कोई काम कर रहा है, उसके नाम पे एक मंदिर को उसको पैसे दो, सब जगह बंटवा दो। लोटेंगे कैसे हम पी के, नाली में कैसे लोटेंगे, सुअर की तरह से। तो सुअर बैठा था नाली में, कोई ऐसे हम कैसे मुंह डाल के कोई करेंगे, या अगले दिन लोग ले जाके हमको हॉस्पिटल पहुँचाए या मतलब घर पहुँचाए। ये घरवालियाँ भी गजब इनकी, कैसे झेलती हैं ऐसे बेवड़ों को यार, कमाल है। आप लोग कुछ बोलती नहीं हो, लट्ठ से बजाया करो, लट्ठ तरीके से।